अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ब्लैक होल कायनात का वो मकाम है जहाँ कशिश शकल इतनी खौफनाक ताकतवर होती है कि वहाँ से ना रोशनी निकल सकती है, ना आवाज और ना ही कोई ख्याल। कोई चीज अगर इसके करीब भी पहुँच जाए तो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसलिए ब्लैक होल को कायनात का सबसे खौफनाक और पुरअसरार राज कहा जाता है। ब्लैक होल के बारे में तफसील से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ब्लैक होल का तस्वुर आज की जदीद साइंस की इजाद नहीं बल्कि इसकी जड़ें 200 साल पहले तक जाती हैं। 1783 में जॉन मिचेल नामी साइंसदान ने पहली बार कहा कि अगर कोई सितारा बहुत ज्यादा भारी हो तो इसका ग्रेविटेशनल पावर इतना बढ़ सकता है कि रोशनी भी वापस ना जा सके। इस वक्त लोग इस बात को मजाक समझते थे। फिर 1915 में आइंस्टाइन ने अपना मशहूर नजरिया इजाफियत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया और इस नजरिए ने साबित कर दिया कि वक्त, खला और कशिश शकल की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। 1916 में कॉरल श्वार्ज़शील्ड ने पहली बार आइंस्टाइन के फार्मूला की मदद से साबित किया कि ऐसा मकाम हकीकत में मौजूद हो सकता है। फिर भी कई साल तक साइंसदानों में इस बात पर बहस होती रही। 1967 में अमेरिकी साइंसदान जॉन विल्स ने पहली बार इस खौफनाक आसमानी राज को एक नाम दिया और वो नाम था ब्लैक होल। उस वक्त से लेकर आज तक साइंसदान इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ब्लैक होल आज भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सका। आइए जानते हैं ब्लैक होल कैसे बनता है। जब एक बहुत बड़ा और भारी सितारा अपने ईंधन को खत्म कर देता है तो वो पहले शदीद धमाके से फटता है और फिर अपने ही वजन के नीचे दबकर सिकुड़ता जाता है, यहाँ तक कि वो सिफर साइज और लामहदूद कसाफत तक पहुँच जाता है और इसी लम्हे वो ब्लैक होल बन जाता है। साइंसदान इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, यानी ऐसा मकाम जहाँ ना वक्त के मायने, ना खला के, ना साइंस के कवानीन काम करते हैं। ये वो जगह है जहाँ साइंस भी जवाब दे देती है। ब्लैक होल के 3 बड़े हिस्से होते हैं। सिंगुलैरिटी वो मकाम जहाँ सारा मादा एक नुक्ते में कैद हो जाता है। इवेंट हॉरिजन वो हद जिसके अंदर से कोई चीज वापस नहीं आ सकती। एक्रीशन डिस्क गर्म गैस और मादे की घूमती हुई डिस्क जो ब्लैक होल के गिर्द रोशनी की तरह चमकती है। इवेंट हॉरिजन क्या है? ये ब्लैक होल की सरहद है। अगर कोई चीज इसके बाहर है तो अभी महफूज है, लेकिन अगर ये सरहद पार हो जाए तो फिर ना वापस आ सकती है, ना दिखाई देती है, ना इसका कोई निशान मिलता है। इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं ब्लैक होल कितना ताकतवर होता है। इतना ताकतवर कि एक चम्मच भर ब्लैक होल के मादे का वजन पूरे पहाड़ के बराबर हो सकता है। अगर जमीन ब्लैक होल की तरफ खींच जाए तो चंद सेकंड में खत्म हो जाएगी। रोशनी जैसी तेज तरीन चीज भी इसके अंदर जाकर कैद हो जाती है। साइंसदान कहते हैं ब्लैक होल फिजिक्स नहीं, हकीकत से भी आगे की चीज है। हमारी कहकशां में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। जी हाँ, हमारी मिल्की वे कहकशां के दरमियान में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सजिटेरियस ए है। ये सूरज से तकरीबन 40 लाख गुना बड़ा है। खुशकिस्मती से जमीन इससे बहुत दूर है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। 2019 में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंसी कारनामा अंजाम हुआ। एक 55 मिलियन नूरी साल दूर ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई। ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई और साइंसदान हैरान रह गए। 2022 में हमारी मिल्की वे के ब्लैक होल की भी तस्वीर ली गई। आइए जानते हैं ब्लैक होल क्या चीजें खाता है। ब्लैक होल खाता है सैयारे, सितारे, गैस, रोशनी, हत्ता के पूरे सोलर सिस्टम। यहाँ तक कि 2 ब्लैक होल आपस में टकरा कर एक बड़ा ब्लैक होल भी बन सकते हैं। एक ब्लैक होल के अंदर वक्त रुक जाता है। जी हाँ, आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई शख्स ब्लैक होल के पास जाए तो बाहर खड़े लोगों के लिए वक्त तेजी से गुजरता है, जबकि जाने वाले के लिए वक्त आहिस्ता हो जाता है। यानी आपके लिए 10 मिनट हो मगर जमीन पर 100 साल गुजर जाएं। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। क्या ब्लैक होल हमें दूसरे जहान में भेज देता है? आइए जानते हैं। कुछ साइंसदानों का नजरिया ये है कि ब्लैक होल के अंदर रास्ता कायनात के दूसरे हिस्से में खुल सकता है। इसे वर्म होल थ्योरी कहा जाता है। अगर ये सच है तो ब्लैक होल दूसरे वक्त, दूसरे मकाम, हत्ता के दूसरी कायनात तक लेकर जा सकता है। मगर अभी तक ये सिर्फ एक नजरिया है, सच्चाई कोई नहीं जानता। क्या ब्लैक होल हमेशा रहता है? नहीं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई खारिज करता है, छोटा होता जाता है और आखिर में गायब हो जाता है। इस अमल को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। बस ब्लैक होल कायनात का सबसे ताकतवर राज है। इससे तो रोशनी तक नहीं बच सकती। यहाँ फिजिक्स के कवानीन भी नाकाम हैं। दिमाग हिला देने वाली तारीख है इसकी। हमारी कहकशां के दरमियान भी मौजूद है। अभी भी साइंसदान के लिए एक मामला है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।